देखिए, पाली जिले का जोधा स्टड फार्म जो नारलाई गांव के अंदर है, और ये जो घोड़ा देख रहे हैं इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अली बाबा जो एक बहुत ही फेमस घोड़ा था, ये इसका बच्चा है जी। उसके बच्चे का बच्चा ग्रांड अच्छा, उसका ग्रैंडसन है, उसकी पेडिग्री चल रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हुक्म। तो इसके बताइए इस घोड़े के बारे में। पहले तो आपको खमागणी पधारने के लिए। मेरे फादर का नाम जोध सिंह जी था, तो उनकी याद में जोधा स्टड फार्म रखा हुक्म। हाँ हाँ हाँ। और उनके पास एक बहुत उनका वफादार घोड़ा हुआ करता था, अली बाबा। अली बाबा, हुक्म। अली बाबा का नाम काफ़ी सुना हमने भी। हुक्म। अपने भारत में और भी अदर कंट्री में अली बाबा का खूब नाम है हुक्म। और उसकी विरासत, उसको संवारने के लिए, उसको खानदान को, उसकी नस्ल को बचाने के लिए ये उसी लाइन का अली वंश है। इसके फादर का नाम था अली बख्श हुक्म। तो इसको केवल इसका बस घोड़िया कवरिंग करानी और एक अली बाबा घर का की अटैचमेंट और ब्लड के लिए इसको रखा हुआ है हुक्म। मतलब अली बाबा का बेटा था अली बख्श। अली बख्श हुक्म। और ये फिर अली बख्श का बच्चा हुआ अली वंश। इसका क्या नाम है? इसका अली वंश हुक्म। अली वंश, बिल्कुल हुक्म बाब जी। तो इस घोड़े का नाम है अली वंश, क्योंकि ये इसके जो ग्रैंडफादर थे वो अली बाबा थे, उसके बाद अली बख्श इसके फादर थे। और ये घोड़ा इन्होंने आगे मतलब उस घोड़े की नस्ल चलाने के लिए, नस्ल को चलाने के लिए, उसके बचाव के लिए इसको रखा हुआ है हुक्म। तो अली बाबा के अभी तक कितने उसके डीएनए के कितने घोड़े होंगे? अली बाबा जब ऑफ हुआ उससे पहले कोई डीएनए का नहीं था। डीएनए की अब बात करें तो आज से केवल 7 साल से ही डीएनए शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो होंगे। हाँ, उसके बच्चे, पर एक रिकॉर्ड की बात करें, डीएनए एक तो रिकॉर्ड होता है और एक बोलने का होता है। तो वो अपने पास कम से कम उस जमाने में डीएनए रखने का सर्टिफिकेट रखने का रिवाज ये अभी 5 से 6 साल से ये चला जाहिर है कि अली बाबा आपके यहाँ था हुक्म, तो यहाँ तो बिल्कुल हुक्म अपने पास है। और कुछ गिने चुने कभी कभी जैसे बरकाना और कुछ ठिकानों में घोड़ियाँ कवर होती थी। तो उसका एक एक पार्ट रखा हुआ था, उसके बच्चे थे। जैसे गुजरात में किरीट काका थे, उनके पास एक वनराज घोड़ा हुआ करता था, वो अली बाबा का बच्चा था। और गुजरात में उसकी वनराज की लाइन चल रही, तो वो बिलोंग अली बाबा से ही था। और अली बाबा का भी फादर था। ये जैसे ये जो घोड़ा है इसकी क्या खासियत क्या है, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? ये हुक्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी है कि इसकी को एक तो लेंथ, लंबाई की बात करें, अनुमान अपन घोड़े देखते हैं जो राइडिंग ही करते हैं लोग, तो उसकी एक तो लेंथ छोटी होती है हुक्म। उठा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, वो नॉर्मल की तरह झुका हुआ रहता है हुक्म। और दूसरी बात यह कि बाकी तो आप जो फरमा रहे तो ये यही तभी अपन अली बाबा की बात करें कि उसमें इसका ब्लड छिपा हुआ है हुक्म। मेन बात है अली बाबा की क्या खासियत है ऐसी? अली बाबा की खासियत ये थी कि हुक्म वो दिखने में ही उसके पास अगर दूर से देखते तो लगता था कि वास्तव में एक स्वर्ण स्वर्ग से घोड़ा यही खड़ा है। एक ही घोड़ा है क्या, एक कोई जैसे फॉरेनर, अपन तो लोग यहीं के हैं, फॉरेन भी आता है कि वास्तव हम इतने घूमते हैं पर ऐसा घोड़ा नहीं देखा। उसकी बनावट, यानी जब डांस शुरू होता था तो 2 आदमी उसके पुटों पे डांस करते थे। ऐसा लगता था कि ये घोड़ों का राजा है, राजा है, बस उसको स्वर्ग से इंद्र भगवान ने यहाँ भेजा है। हाँ। और उसके पुट्ठे ऐसे थे हुक्म कि 4 घोड़ों के सर एक पुट्ठा था, 2 आदमी उस पर डांस करते थे। अच्छा, खड़े होके, और वो खड़ा रहता था? खड़ा रहता, वो सावधान की पोजीशन में खड़ा रहता था पीछे मतलब हुक्म। तो ये मतलब अब आपके पास सिर्फ उसका अली बाबा की लाइन का यही घोड़ा ये लाइन है, और इसके बच्चे भी है अपने पास जो तैयार हो रहे हुक्म। हाँ हुक्म। इसको बस सजाया और सवार के रखा हुआ है हुक्म। तो ये जैसे आपके पास तो बहुत सारी घोड़ियाँ हैं हुक्म, तो आपको तो वैसे ही एक अच्छी नस्ल का घोड़ा आगे ब्रीडिंग के लिए चाहिए हुक्म। लेकिन कोई जो जैसे बाहर की जो घोड़ियाँ होती है, जो लोग मान लीजिए ये नस्ल का पैदा करना चाहें तो वो भी क्रॉस के लिए ला सकते हैं? क्रॉस करवाते हैं, पर हम ये देखते हैं कि वास्तव में कुछ अवगुण भी होते हैं कहीं की घोड़ियों में। हाँ। जैसे अपन देखते हैं कि कोई सिंधी ब्रीड की घोड़ी हो तो ये प्योर मारवाड़ी का है, तो उसको क्रॉस ब्रीड नहीं करा सकते अपन। मतलब आप जो प्योरिटी हो, और अपन चाहते हैं कि ये कुछ घोड़ा और घोड़ी दोनों मिलके कुछ निकालेंगे तो फिर उसको शुरुआत करते हैं। मतलब यदि मारवाड़ी घोड़ी अच्छी मारवाड़ी और फिर शुरू करते हैं हुक्म, तब ही आप बिल्कुल हुक्म। और उसका अपने फार्म पे इसका ऐसा कोई चार्ज भी नहीं है कि उसको 11,000 और 5,000 रुपए है। केवल किसान या कोई भी उसके परिवार में एक अच्छा उसका लाइन चलनी चाहिए हुक्म। कभी इसकी कोई डिमांड नहीं, किसी 11,000 रुपए फीस या 1 रुपया फी है, कुछ नहीं हुक्म। अच्छा हुक्म। ये बहुत अच्छी बात बताई, नहीं तो लोगों ने तो ये क्रॉसिंग का भी एक बिजनेस सा बना रखा है हुक्म। ठाकुर पुनाड़िया, ठाकुर साहब थे पुनाड़िया में, तो वो अली बाबा के ऊपर काफ़ी दोहे लिखे उन्होंने। तो मेरे फादर को कहते थे, अली आपरे आंगणे तेजवंत तुरंग, चेतक जी हुई चंचलो जीतन जोधा जंग। अच्छा हुक्म। फिर क्या घर जाया घोड़ा घना,
घर जन्मी कई घोड़िया आज भी उबोड़ा जसरो आराम देवे जोधा थने। तो आज उनकी याद में ये चलता रहता है। अच्छा, दूसरा ये जो आपका अली बाबा घोड़ा था, हुक्म, ये कितनी उम्र तक जिया? ये हुक्म उसका ये 13 साल तक रहा हुक्म, 12 से 13 साल तक रहा। 12-13 साल तक। तो उसकी डेथ मतलब किन कारणों से हुई? मेरे फादर का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उसने खाना पीना एक बेटे की तरह उसने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना त्याग ही दिया। अच्छा, मतलब मालिक नहीं रहा तो उसने बस भी उसने प्राण त्याग घर दिए। में देखा कि अशांति फैली हुई है, तो न तो ये तो खाना देखिए न पीना। घोड़े की वफादारी देखिए कि घोड़े कितने वफादार होते हैं। ये जब मालिक का निधन हो गया तो घोड़े ने भी खाना पीना त्याग करके अपने प्राण त्याग दिए। ये छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए महाराणा प्रताप का जो चेतक है उसको याद करते हैं हम, तो इसीलिए करते हैं कि घोड़ा जो कितना वफादार होता था अपने मालिक के प्रति। क्यों, यही बात हुक्म है। बाबू जी, हुक्म। और उसके अली बाबा के लिए कोई दोहा बताएंगे? जैसे दो दोहे भी आपने सुनाई, इसी तरह कोई और याद है आपको? मेरे फादर के बारे में कहा था, जोधा मन आनंद कहे है तो सुख को रंग, गेहूं गोरस गोरडी अरे ढोलिया पास तो रंग। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब भी ये घोड़े देखते तो मन, घोड़े घर में गाय बंदी होती है, घर में घोड़ा बनता है, तो अपना एक जो घर का माहौल और अपना मन शांत हो जाता है। तो वो जोध सिंह जी ये चाहते थे कि मेरा मन इन घोड़ों से और एक वातावरण शांत रहे। हुक्म। तो ये जोध सिंह जी की जो विरासत है वो आप दोनों भाइयों ने संभाल रखी है। हुक्म, बिल्कुल हुक्म, हम संभाल के आपने हमारे चैनल के ऊपर पहले भी इंटरव्यूज देखे होंगे डॉक्टर अजीत सिंह जी राव के। तो ये उनके छोटे भाई हैं राव गणपत सिंह जी, और डॉक्टर अजीत सिंह जी अभी बाहर हैं, और ये दोनों भाई मिलकर के यहाँ पे अपने पिता की इन्होंने विरासत संभाली हुई है। और इनके पास कितने घोड़े होंगे अभी? अपने पास 98 हॉर्सेज है। 98 हॉर्सेज? हुक्म, 98 घोड़े हैं, जिसमें मैं स्पेशल बड़े वाले सब एक ही घोड़े हैं दोनों हमारे। कोई ऐसा नहीं कि ये उनका और ये मेरा, ऐसा नहीं है। कंबाइंड फैमिली। तो बस काम के तरीके अलग है। जैसे मेरे पास 6 राइडिंग स्कूल है, तो मैं वो संभालता हूँ। फिर शूटिंग का काम राजस्थान में जहाँ पे हॉर्सेज, जैसे अभी थार मूवी में मैंने हॉर्सेज हाउसफुल 4 में सप्लाई किए थे। इंडियन 2 में ये रहा हुआ है घोड़ा 6 महीने तक। पर डे 75,000 पे इसको एक दिन के लिए भोपाल में और रखा था हुक्म। तो मैं शूटिंग का काम देखता हूँ, ब्रीडिंग का काम मैं ही देखता हूँ कि कौन से घोड़े से मीटिंग कराने से ये निकलेगा और फिर मार्केट में देना है जिनकी इच्छा है। और बड़े भाई साहब फॉरनर का टूर करवाते, हॉट सफारी टूर करवाते, और बड़े बड़े प्रोसेसन, जैसे अंबानी की वेडिंग कराई थी सेरेमनी, वो करवाते। मतलब अंबानी की सेरेमनी में भी आप, वेडिंग में भी आपके घोड़े? वेडिंग में घोड़े थे, और वो घोड़े वापस घर नहीं आए, वहीं से वहीं उन्होंने कहा हमें घोड़े चाहिए, तो वो वापस घर नहीं आए, उदयपुर से ही उनको मतलब उन्होंने खरीद लिए हैं। कितने घोड़े गए थे? 11 घोड़े गए थे। 11 का एक प्रोसेसन का सेट होता है हुक्म। अच्छा 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 अच्छा, वो हुक्म। तो और मतलब आप शादी ब्याह में भी जो घोड़े बेचते हैं लवाजमा पूरा, तो क्या क्या बेचते हैं उसमें? मोस्टली हुक्म 5 घोड़ों का एक छोटा सेट की बात करें, एक लांसर होता है हुक्म, 2 लांसर होते हैं, नौपत होता है, घोड़े पे जो ढोल लगे हुए होते हैं, एक कोतल घोड़ा होता है डांस जो करता है हुक्म, एक बींद राजा के खुद घोड़ा होता है हुक्म, और एक जो अपनी निशान, जिस फैमिली का प्रोसेसन हो उसका एक निशान होता है। तो इस तरह से 5 घोड़े होते हैं। फिर उनकी इच्छा हो तो और, जिसमें अब जैसे हुक्म खिमावत साहब का प्रोग्राम था, तो उसमें लगभग 51 घोड़े थे, 51 हाथी थे। श्रीमंत साहब का प्रोसेसन था तो वहाँ 100 घोड़े थे हुक्म। तो वो सब मैनेज कर देते हैं आप? हुक्म। और उसमें 31 एलिफेंट थे, और 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर एक प्रोसेसन जुलूस निकला था। तो ये देखिए, ये जोधा स्टड फार्म के अंदर सिर्फ ब्रीडिंग का काम नहीं होता, मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीडिंग का काम होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो विदेशी लोग आते हैं और सफारी करते हैं, मैं भी कल यहाँ 2 दिन सफारी में साथ था। और उसके अलावा इनके जो घोड़े हैं वो स्कूलों के अंदर बच्चों को राइड सिखाते हैं। जो फिल्में आती है उसके अंदर, मूवीज़ के अंदर, ये शूटिंग के अंदर लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे घोड़े एक जगह मिलना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप भी, चाहे आप हॉर्स सफारी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके घर में कोई शादी है, ब्याह है, तो यहाँ से अब चाहे जितने घोड़ों का लवाजमा, और उसी स्टाइल में जिस तरह से जो रियासती काल के अंदर जो रॉयल फैमिलीज़ के अंदर जो लवाजमे चलते थे, उसी लवाजमे को फॉलो करते हुए इनके यहाँ से आप घोड़े मंगवा सकते हो। धन्यवाद।